एक ऐसा अस्पताल जहां से आज तक कोई नहीं बच पाए। शाम के समय हल्की हल्की लालिमा छाई हुई थी कच्ची पगडंडी के पास। विनोद का एक छोटा सा घर था, चारों तरफ खेत और मिट्टी की पगडंडी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद विनोद थका हुआ अपने घर लौटा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ भाग्यवान, क्या बना रही हो खाने में? ओ जी, सुनते हो? आज जब तुम खेत में जा रहे थे तब रामदास जमींदार के यहाँ से एक आदमी आया था। अच्छा, क्या कह रहा था वो? अरे वो रामदास जमींदार अपने पोते का जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे गांव को दावत दी है, तुम्हें भी बुलाने आया था। अरे वाह, जमींदार की दावत खाने में तो मजा आ जाएगा। सुनो, फिर कुछ मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा सा ले आऊंगा। ठीक है, तुम भी कुछ मत बनाना। ठीक है जी, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, जल्दी लौट आना, ज्यादा रात मत करना, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है जी। तभी बाहर से भारी और बुजुर्ग आवाज सुनाई दी। विनोद, ओ विनोद, घर पर हो क्या? अरे तुम्हारा भी न्योता आया है। जमींदार ने पूरे गांव वालों को न्योता दिया है। दावत में चल रहे हो क्या? अरे हाँ काका, आया। दावत भला कोई छोड़ता है क्या? आ रहा हूँ काका। अरे काका, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे तो लग रहा था सब मुझे छोड़कर निकल गए होंगे। अरे हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। दावत का नाम सुनकर भला कौन रुकता है। दोनों हंसते बातें करते हुए जमींदार रामदास की बड़ी हवेली की ओर जाने लगे। रात के लगभग 9 बज चुके थे। विनोद ने पेट भरकर खाना खाया और फिर हवेली से बाहर आ गया। आसमान में आधा चांद बादलों के बीच चुप चुप कर निकल रहा था। विनोद ने चारों तरफ देखा और फिर खुद से बड़बड़ाया, अरे यार, बहुत रात हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। और ये काका कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर खाना खा रहे थे। जैसे ही मैं बाहर आया, काका दिखाई नहीं दे रहा है। उसने हवेली के अंदर दोबारा झांक कर देखा। काका कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। विनोद थोड़ा परेशान हो गया। अरे यार, बहुत रात हो गई है। मुझे तो पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। और ये काका कहाँ पर चले गए? अभी तो यहीं पर खाना खा रहे थे। जैसे ही मैं बाहर आया, काका दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भाई, अब मैं काका को कहाँ ढूंढूं, किसे पूछूं? इतनी भीड़ है हवेली के अंदर, अब काका को कहाँ ढूंढूं मैं? कुछ पल विनोद वहीं खड़ा रहा और फिर सर हिलाते हुए बोला, घर ही चला जाता हूँ। काका किसी और के साथ आ जाएंगे, शायद पहले ही निकल गए हो। ये सोचकर विनोद हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। रात में झींगरों की आवाज और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। और गांव की पगडंडी अब सुनसान पड़ी थी। विनोद इस सुनसान पगडंडी पर तेज कदमों से घर की ओर चल रहा था। लगभग 10 मिनट ही चला होगा कि तभी पीछे से धीमी मगर साफ आवाज आई, विनोद, ओ विनोद। विनोद के कदम अचानक रुक गए। उसने धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। अंधेरे में चांद की हल्की रोशनी के बीच जगरोशन काका खड़े थे। अरे काका, आप कहाँ रह गए थे? मुझे लगा पहले ही निकल गए होंगे। लेकिन काका ने कोई जवाब नहीं दिया और काका बहुत डरावना सा लग रहा था। उसकी आंखें लाल लाल हो रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस धीमे स्वर में कहा, चल बेटा, जल्दी चल। उनकी आवाज में पहले वाली हंसी मजाक नहीं थी और वे कुछ अलग, कुछ अजीब से ही दिख रहे थे। विनोद को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो कुछ बोले बिना उनके साथ चलने लगा था। चारों तरफ झींगरों की आवाज और पैरों के नीचे कंकड़ों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। और हवा भी बहुत ठंडी हो चुकी थी, मानो कोई ओपरी हवा आ गई हो। और उनका व्यवहार भी अजीब हो चुका था। वे बहुत ही कम बोल रहे थे। करीब आधा घंटा बीत गया। विनोद को कुछ एहसास हुआ कि रास्ता कुछ अलग है। उसने इधर उधर देखा तो ये पगडंडी उसे जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वो रुक गया। अरे काका, ये रास्ता कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? जैसे बिल्कुल अनजान हो। ये तो रास्ता मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। और हम इतनी देर से चल रहे हैं, फिर भी हमें घर का रास्ता नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक चुके हैं, नहीं तो अब तक हम घर पहुंच जाते।
अरे बेटा, यही सही रास्ता है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे तुम, थोड़ा धैर्य रखो। उनकी आवाज अब और भी भारी और धीमी थी। विनोद ने खुद को समझाया, शायद रात की वजह से रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी आसमान में तेज गरज हुई, बिजली चमकी और थोड़ा मौसम खराब हुआ। ठंडी हवाएं चलने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। ये लो, अब ये बारिश भी शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज हो रही थी और बारिश इतनी तेज होने की वजह से बारिश में आंख खोलना भी मुश्किल हो रहा था। कपड़े कुछ ही सेकंडों में भीग गए। तभी बिजली की चमक में सामने कुछ दिखा। एक पुराना टूटा फूटा खंडर जिसकी दीवारें काली और जर्जर थीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काका ने विनोद को इशारा किया, आओ बेटा, इधर चलो, बारिश रुकने तक यही रुकते हैं। विनोद ने खंडर की तरफ देखा। उसके दिल में हल्की घबराहट उठी। उसे याद आया, बचपन में लोग कहते थे कि इस रास्ते के पास एक पुराना अस्पताल है जहां कोई नहीं जाता। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि और कोई सहारा नहीं था। दोनों उस खंडार की ओर बढ़ गए। थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन थोड़ा साहस करके आगे बढ़ने लगे। अस्पताल के अंदर कदम रखते ही विनोद को अजीब सी हवा का एहसास हुआ। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें और सनसनी हवाएं, चरमराहट की आवाजें आ रही थीं और छत से प्लास्टर झड़ रहा था। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और हवा जब अंदर आती तो दरवाजे चरमराने लगते। अंदर से तेज बदबू आ रही थी, जैसे कुछ बहुत दिनों से सब कुछ सड़ रहा हो। विनोद ने अपने नाक पर हाथ रख लिया। तभी काका ने कहा, आजा अंदर आ, वहां एक बेड है, वहीं पर आराम कर लेते हैं। विनोद चौंक गया। वो ये सोचने लगा कि काका को इस जगह के बारे में कैसे पता है। ये तो जैसे पहले भी यहां आ चुके हो ऐसा लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों एक कमरे में पहुंचे। सच में वहां एक पुराना जंग लगा। लोहे का एक बेड पड़ा था, उसके ऊपर फटी हुई गंदी चादर थी। बेटा तुम यही आराम करो, मैं बस हल्का होकर आता हूँ। ये कहकर वो अंधेरे गलियारे में गायब हो गया। विनोद बेड पर बैठ गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसके साथ हवाएं भी चल रही थी। छत से पानी टपक रहा था और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं। खाना ज्यादा खा लेने और दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात के ठीक 12 बज चुके थे। अचानक तेज बिजली कड़की, जिसके कारण विनोद की नींद टूट गई। वो घबरा कर उठ बैठा। अरे बाप रे, इतनी रात हो गई। तभी उसकी आंखों के सामने से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। विनोद घबरा गया और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? और काका कहाँ गए? उसने घबरा कर इधर उधर देखा। वो डरते डरते बाहर निकला और आवाज लगाई, काका, ओ काका, कहाँ हो? चलो अब बारिश भी रुक गई है, घर चलते हैं। कहाँ गए आप? जैसे ही वो बाहर बरामदे में आया तो उसने देखा एक कोने में कोई काली आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले और बिना बोले। विनोद कांपती आवाज में बोला, अरे काका, तुम हो क्या? चलो जल्दी चलो, बहुत रात हो गई है। कोने में खड़ी वो काली आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। अंधेरे में सिर्फ उसकी 2 हल्की चमकती आंखें दिखाई दे रही थी। फिर अचानक एक भारी खिसकती हुई आवाज गूंजी, कौन सा घर? यही मेरा घर है और आज से तेरा भी घर यही होगा। कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। विनोद पूरी तरह चौंक गया। विनोद बहुत घबरा रहा था, मानो उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। काका, ऐसे मजाक मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक पीछे से विनोद के कंधे पर हाथ रखा। हाथ बहुत ठंडा था, लेकिन पहले जैसा बदबूदार नहीं था। विनोद डर गया, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर काका खड़े थे, जगरोशन काका। विनोद काका को देखकर मन ही मन यह सोच रहा था कि यह कोई काली परछाई तो नहीं, लेकिन जब काका ने कहा
कि चलो विनोद यहाँ से। तब जाकर विनोद की सांस में सांस आई। फिर काका और विनोद दोनों गांव के रास्ते की ओर निकल पड़े। गांव में जाने के बाद विनोद ने काका को सारी घटना बताई। फिर काका ने उन्हें कहा, विनोद, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो कि तुम बच गए, वरना उस अस्पताल में जो कोई भी गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। वह हमेशा के लिए गायब हो गया है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।